हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और नोड.जेएस के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं और कॉल बैक फंक्शन कैसे होते हैं, एनोनिमस फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन के जैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ। अच्छा, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, अब ये बीच में कहाँ से आ गए? इसका रीज़न ये है कि जब भी आप नोड.जेएस के प्रोग्राम्स बनाओगे, उसमें काम करोगे, तो आपको बहुत सारी जगह पे कॉल बैक फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारी जगह पे एनोनिमस फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। इसके अंदर देखिए, ये वाला फंक्शन है ना, जो ये कॉल बैक फंक्शन है और ये एक एनोनिमस फंक्शन भी है, क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं? जिनका कोई नाम नहीं होता वो। और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? जब एक फंक्शन को हम एज एन पैरामीटर पास करके उसके अंदर से कॉल कर लेते हैं तो एक कॉल बैक फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ को हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हमें पता होना चाहिए कि एनोनिमस फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, तो आपका ब्रशअप हो जाएगा, नहीं पता तो स्टार्टिंग से देखिए। और राइट, सो सबसे पहले मैं सब कुछ हटाता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ। लेट्स से मैंने एक सेव नहीं हो रहा है ये, अच्छा इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, अब सेव हो गया। और राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं सम। ठीक है, और बेसिकली सम ये क्या रिटर्न करेगा a प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ से a कोमा p इस तरीके से रख सकता हूँ और मैं यहाँ से इसको कंसोल डॉट लॉग या कंसोल डॉट वोन करवा सकता हूँ सम को, और इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल सकता हूँ। लेट्स से 10 और 20 मैंने डाल दी इसके अंदर, 10 इंटू 20। सो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली इसका रिजल्ट 30 आएगा। 30 आ गया। सो ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया हमारा, इसके अंदर ना ये एनोनिमस फंक्शन है ना ये कुछ और है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से फंक्शन सम हटा देता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको नाम लिखता हूँ तो मैं सम। तो अब ये जो फंक्शन है ना, ये एनोनिमस फंक्शन है, इसका कुछ नाम ही नहीं है, इसलिए तो हमने सम वेरिएबल के अंदर इसको ले लिया। ठीक है, क्या मैं इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ इसको? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी 30 है, अगर मैं इसका नाम यहाँ पे ऐड रख देता हूँ तो भी सेम तरीके से ही काम करेगा। एक्स वाई जेड रख दूंगा तो भी सेम तरीके से काम करेगा, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है और उसको हमने वेरिएबल में डाल के कॉल करा। तो ये हो गया हमारा एनोनिमस फंक्शन बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब हम एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और लेट्स से मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो उसका मैं एक नाम रख देता हूँ। नॉर्मल फंक्शन बनाऊंगा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। ठीक है, EXP लिख देते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? इसके अंदर मुझे सम चाहिए, कि जो एक ऐसा फंक्शन जो सम कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को यहाँ पे एज एन पैरामीटर ले सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, और मैं इसको यहाँ से लेने से पहले हम इसको कॉल करते हैं फंक्शन को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और यहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से पास भी कर सकता हूँ, और सेम इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको गेट भी कर सकता हूँ। गेट मैं किसी और नाम से भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, एक्स वाई जेड सम ऐड कुछ भी रखूँ। और यहाँ पे कंसोल डॉट वॉन कर देता हूँ ऐड। ठीक है, अब जब मैं ये ऐड करूँगा तो इसके अंदर मुझे पता है कि 2 पैरामीटर जाने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, सो मैं इसके अंदर बेसिकली कर सकता हूँ लेट्स से 200 एंड 300। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? 500। सो नाउ लेट्स चेक, ये आ गया 500। हमने एक फंक्शन बनाया, फिर से देखते हैं, एक फंक्शन बनाया, उसको हमने एक फंक्शन के अंदर पास करा, जब वो फंक्शन के अंदर गया तो इस तरीके से कॉल हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन था ये वाला, और ये हमने इस तरीके से इसको कॉल कर लिया, तो कॉल बैक फंक्शन भी हो गया हमारे अपने आप ये। ठीक है, इसके अंदर गया और ये यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसी फंक्शन को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे रख दूँ तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा दूँ तो तब भी तो सेम काम ही करेगा। हमने उस उठा के इस फंक्शन का नाम नहीं रखा ना कुछ भी, एनोनिमस फंक्शन बनाया और इस तरीके से रख दिया। अब करते हैं, अभी 500 दे रहा है। तो ये हो गया हमारा एक एनोनिमस फंक्शन विथ कॉल बैक। ठीक है, ये एनोनिमस फंक्शन है, इसकी कॉल बैक बन गई है। इस तरीके से करते हैं। सो जब आपने हमारा इसको मैं एक बार के लिए कॉपी करता हूँ और मैं आपको वापस से लेके जाता हूँ, जो हमने भी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम देखा था। थोड़ा इसको कॉल बैक हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, क्या ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है इसके? अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो देखो बिल्कुल सिमिलर नहीं है।
एक वैसे ही हमने कॉल बैक लिया था, उसके अंदर 2 रिक्वेस्ट दी थी और कुछ कुछ हमने काम करना शुरू करा था इसके अंदर, ठीक है। तो उसी तरीके से रिटर्न कर दिया हमने, एक और भी 2 वेरिएबल ले लिए और उसको ऐसे कॉल बैक कर लिया। तो ये होता है कॉल बैक फंक्शन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये बहुत काम आने वाला है आपको Node.js के अंदर, हर स्टेप के ऊपर कॉल बैक फंक्शन और नोड एनोनिमस फंक्शन दिखने वाले हैं, ठीक है। आगे वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एरे और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या रोल होता है Node.js के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।